नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। मतलब नया क्या, नया तो नहीं है, पर हम उसे बताने वाले कुछ नए तरीके से हैं, जैसा कि मेरे को लगता है वैसा। ठीक है, बाकी कंटेंट तो यही है सब कुछ। तो मैं एक फिजिक्स की एक वीडियो डाला था, भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 कक्षा 11 का, जिसपे आप सबका बहुत ही बढ़िया कमेंट आया कि सर नेक्स्ट पार्ट लाओ, नेक्स्ट पार्ट लाओ। तो मेरे को लगा कि मेरे को नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए, पर मैंने इसमें कुछ चेंज किया है। कैसा कि जैसे साहित्य में, जैसे बुक में लिखा गया है, जैसे बताया गया, मैं उस तरीके का नहीं बताने वाला, मैं कुछ उसमें अपनी तरफ से ऐड करने वाला हूँ कहानियां। तो अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में बता देना। बाकी चीजें वही होंगी जो बुक में हैं, बट उस तरीके से नहीं मैं पढ़ाने वाला बस। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। आपको चैप्टर का नाम पता है, ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है फिलहाल अभी, पर मेरे को ऐसा लगता है कि बिना इस चैप्टर को पढ़े अगर आप फिजिक्स भौतिक विज्ञान आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि इस चैप्टर से पहले भी क्वेश्चन नहीं आते थे और अब तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस में ही हटा दिया गया है इस बार 30% की वजह से वही तो। और पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पहले पार्ट भौतिक जगत में आप पढ़ेंगे कि ये भौतिक विज्ञान कितनी मजेदार है और कितनी प्यारी है, कितना प्यार है इसमें। प्यार से याद आया कि एक तरीके से भौतिक विज्ञान जो है वो प्यारी है, हमारे साइंटिस्टों का प्यार है। जैसे कि हमें किसी लड़की को देखते हैं या कुछ भी देखते हैं जिसके साथ अट्रैक्शन हो जाता है, हमें लगता है कि ओ भाई क्या बात है, फिर हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं, उसकी एक एक विशेषताएं, छोटी छोटी चीजें, वो क्या करती है, क्या खाती है, कैसे ड्रेस पहनती है, ऐसी ऐसी चीजें। तो उसी तरीके से हम मान लेते हैं भाई, मान सकते हैं। वैसे मेरे को लगता है सही होगा कि जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनके हम नाम पढ़ते हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, ये वो, तो इनको भी क्या हुआ था, भौतिक विज्ञान से प्यार हो गया था। इन्होंने प्रकृति में चीजें देख ली कि हाँ सेब गिर रहा है, लग गए पीछे कि क्यों गिर रहा है भाई, उसकी विशेषता, उसकी A to Z सारी की सारी एड्रेस निकाल दिया कि इसलिए गिर रहा है, यहां से गिर रहा है, ये है वो है। समझ रहे हो ना। तो एक तरीके से उन सबका प्यार है, तो हम सबके प्यार को अब हम पढ़ेंगे और फिर हमें भी प्यार हो जाएगा। तो विज्ञान बताता हूं मैं, परिभाषा क्या होती है विज्ञान की। परिभाषा जानने से पहले आप सुनिए मेरी कुछ कहानियां। तो पहले जो बहुत पहले के टाइम में चले जाते हैं हम, पुराने टाइम पे, मान लो तब एजुकेशन सिस्टम कुछ था ही नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस टाइम पे अरस्तु आपने नाम सुना होगा, जिसे फादर ऑफ साइंस शायद बोलते हैं, कि विज्ञान के। अरस्तु के टाइम पे जो ऐसे विशेष तरह की चीजों को सोच के बताते थे बंदे, उन्हें बोला जाता था फिलोसफर। और जो चीजें वो सोच के बताते थे उन्हें बोलते थे उनकी फिलोसफी। समझते हो, फिलोसफर और फिलॉसफी बहुत सुना होगा नाम। तो ये क्या होते थे, ये टेक्निकल रूप से किसी चीज को नहीं बताते थे, इनके अपने दिमाग की सोच समझ बूझ होती थी, उस चीज को ये बताते थे और उन्हें बोला जाता था फिलोसफर। और जो बताते थे उसे बोलते थे फिलॉसफी। तो जैसे कि आपने सुना होगा, सबसे पहले क्या किसी ने देखा होगा कि सूरज जो है ऐसे डेली आता है, ऐसे चला जाता है, पृथ्वी से हमसे, हमारे इधर पूरब से आता है, पश्चिम में चला जाता है डेली। तो किसी ने सोचा कि सूरज जो है ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो ये उसने सोचा। तो ये क्या था, जो जिस बंदे ने सोचा उसे बोलते हैं फिलोसफर। और जो उसने सोच के बताई ये कहानियां कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो क्या हुई, उसकी फिलॉसफी। ठीक है, तो पहले टाइम पे क्या होते थे, फिलोसफर होते थे, अब क्या है, साइंटिस्ट होते हैं। बात समझिए ना, फिलोसफर और फिलॉसफी, साइंटिस्ट, इन सब की बातें। साइंटिस्ट क्या होते हैं, टेक्निकल उस चीजों को प्रूव करके देते हैं, पर पहले प्रूव नहीं होता था, बस अपनी कहानियां बताते थे और बंदे मान लेते थे, क्योंकि हम उन्हें थोड़ा अच्छा समझते थे। जैसे होता ही नहीं हमारे गांव में, एक बंदा कुछ होता है जिसे हम मानते हैं हाँ भाई ये जो बताएगा सही होगा, ऐसा कुछ। तो इसी तरीके से फिलोसफर आते गए, उनकी डेथ होती गई और तरह तरह की फिलॉसफी बनती गई। और उन सब फिलॉसफियों को क्या किया गया कि जो फिलोसफर थे वो लिख के चले गए, कहीं कॉपी किताब जो भी उस टाइम पे उपलब्ध था उसमें उन्होंने लिख के चले गए। और उन चीजों को फिर नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन पढ़ती रही, और उसी तरीके से करते करते वो बहुत सारा हो गया। तो उसको क्या बना दिया गया, एक बुक बना दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वही है विज्ञान। समझ गए कुछ। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान एक संगठित ज्ञान है, मतलब सदियों से इकट्ठा किया गया ज्ञान क्या है, विज्ञान है। बात खत्म। ठीक है, तो ये किस तरह का ज्ञान है, मतलब किसके बारे में ज्ञान है, तो उसके हिसाब से अब विज्ञान की तरह तरह की ब्रांच हुई है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। अगर वो भौतिक
भौतिकी की बात की गई है तो वो है भौतिक विज्ञान। अगर रसायन की बात की गई तो रसायन विज्ञान। वो जो ज्ञान था वो अगर जिस टाइप का है, जिसके बारे में बताया गया उस तरीके से उसकी ब्रांचिंग की है। बायोलॉजी वाला है, जीव जंतुओं के बारे में किसी ने अपनी फिलॉसफी या ज्ञान दे रखा है तो वो बायोलॉजी जीव विज्ञान हो गई है। तो समझ रहे हो कुछ? तो कैटेगरी इसकी क्या हो गई? ये हो गई। तो विज्ञान आप समझ रहे हो, विज्ञान क्या है? एक संगठित ज्ञान है, बस इसके अलावा कोई परिभाषा मत याद करना, ना कहीं एग्जाम में आनी है तो हम क्यों रटें, रटो मत, समझो चीजों को, क्योंकि ये क्या है? दूसरे का प्यार है, तो उस प्यार को आप भी समझो ठीक है। फिर इसके बाद है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? सबसे पहले आप भौतिकी का मीनिंग समझना। आपको अभी मेरे को ऐसा लगता है, मैं भी जब था तो मेरे को भौतिकी का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। तो भौतिकी है क्या? फिजिकल जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका मतलब ये समझना, एक दो तरीके का वर्ड होता है। एक होता है इंटरनल वर्ड, मतलब आंतरिक, और एक होता है एक्सटर्नल वर्ड। वर्ड मतलब समझ रहे हो ना? वर्ड नहीं, वर्ल्ड, मेरे से थोड़ी सी जुबान से ऐसा ही निकलता है। इसे फिजिकल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इंटरनल वर्ड मतलब शरीर के अंदर की जो भी चीजें हैं वो क्या कहलाती है? इंटरनल वर्ड, आंतरिक जगत जो भी कह लो। और ये बाहर शरीर के, तुम्हारे शरीर के जो भी चीजें बाहर है, चारों तरफ बहुत कुछ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल वर्ड। इसी को कहते हैं फिजिकल, और इसी फिजिकल को बोला जाता है भौतिकी। तो भौतिकी का मीनिंग समझना, ये बार बार आपकी हर जगह यूज होती है, भौतिकी भौतिकी। तो इसके मीनिंग को आप समझने की कोशिश करना। भौतिकी क्या है? फिजिकल, जो आपके शरीर के बाहर की चीजें हैं पूरी की पूरी, जो भी A to Z, वो क्या है? भौतिकी है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिकी प्रकृति, जो आपके चारों तरफ है प्रकृति, और उसकी परिघटनाओं का ज्ञान। मतलब कि जैसे मान लो सूरज डेली निकलता है, पूरब से पश्चिम निकलता है, पूरब से निकलता है, दिन भर रहता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो इस ज्ञान को समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है, वो सारा जो ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। आपके घर के पास एक नदी है, वो डेली क्या कहती है? पूरब से पश्चिम बह जा रही है, पूरब से पश्चिम ही बह जा रही है, कोई किसी दिन पश्चिम से पूरब नहीं बह रही है। तो इसके बारे में आप अध्ययन करो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये क्या है? आपके भौतिकी में प्रेजेंट है, ये चीज उपस्थित है, और उसके ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हो, तो वो क्या हुई? भौतिक विज्ञान। तो बात आपको समझ होगी इसकी परिभाषा। तो भौतिकी प्रकृति और उसकी परिघटनाओं का अध्ययन क्या है? भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान के अंदर और चीजें आती हैं आपकी, ये रेनबो बनती है, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी चीज आप ऊपर फेंको नीचे ही गिरेगी, ठीक है। हवा चलती है तो कोई भी हल्की चीज होती है तो उड़ जाती है, कुछ कोई चीजें नहीं उड़ती। तो ये सारी चीजें क्या है? सब भौतिक में हो रही हैं आपके चारों तरफ। उन्हीं के अगर आपको अच्छे से अध्ययन कर लिया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो भौतिक विज्ञान है। और इसी से आपके नए नए फिर इंस्ट्रूमेंट आते हैं आपकी दुनिया में, जो कि आप सब इस चैप्टर में, ये चैप्टर पूरा आपको ना ओवरव्यू दे देगा कि फिजिक्स है क्या, कितनी मजेदार है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके